अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डेटाबेस का चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे और चैप्टर 5 है हमारा रिलेशनल मॉडल। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मॉडल किस तरह का होता है, कैसे उसमें सारे का सारा हमारा डाटा स्टोर होता है। ठीक है, चलिए जी। सबसे पहले क्या है, हमारे पास थोड़ी सी हिस्ट्री है रिलेशनल मॉडल की कि हमारे पास जो रिलेशनल मॉडल है उसको रिप्रेजेंट किया था डॉक्टर फोर्ड ने। बेसिकली उसने काम किया था डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स पे, जो प्रीवियसली थे रिलेशनल मॉडल आने से पहले जो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स थे, उसने उन पे काम किया और उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थी या डिसएडवांटेजेस थे उनको सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, तो उसके रिजल्ट में जो उसने मॉडल रिप्रेजेंट किया, ठीक है, या जो रूल्स डिफाइन किए, ठीक है, उनकी बेस पे जो मॉडल काम करता है उसको हम कहते हैं रिलेशनल मॉडल। जो मेजर दो प्रॉब्लम्स इस मॉडल ने सॉल्व किए हैं वो है डाटा इंटीग्रिटी एंड डाटा रिडंडेंसी। डाटा इंटीग्रिटी से क्या मुराद है कि आपका डाटा जितना भी है वो एक्यूरेट है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डाटा इंटीग्रिटी कैसे हम अचीव करेंगे, डिफरेंट रूल्स लगाएंगे, डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स लगाएंगे अपने डाटा के ऊपर, जिससे हमारा डाटा जो आएगा डेटाबेस के अंदर वो एक्यूरेट आएगा। लेट्स सपोज इस तरह के रूल्स समझ लें, अगर किसी बंदे ने अपना रोल नंबर एंटर करना है, कोई स्टूडेंट है उसने अपना डाटा एंटर करना है, तो वो रोल नंबर के अंदर सिर्फ रोल नंबर ही एंटर करे। ये ना हो कि रोल नंबर की जगह अपना नेम लिखना शुरू कर दे। ठीक है, तो रोल नंबर की जगह रोल नंबर ही लिखा जाए। आपका जो डेटाबेस सिस्टम है वो इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, नेम की जगह नेम ही लिखा जाए। ये ना हो नेम की जगह अगर कोई बंदा रोल नंबर एंटर कर दे तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले, ये तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए डिफरेंट रूल्स लगाए गए, डिफरेंट हम कॉन्स्टेंट लगाते हैं अपने डाटा के ऊपर, जिससे हम अपनी डाटा की इंटीग्रिटी को अचीव करते हैं। नेक्स्ट है डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी कहते हैं डाटा रिपीटिशन को। ठीक है, पहले जो हमारे पास मॉडल थे उसमें हमने देखा था कि हमारा जो डाटा है वो डिफरेंट जगहों पे रिपीट होता था। यहाँ पे रिलेशनल मॉडल ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और जितना भी डाटा होगा एक पर्सन का वो एक ही जगह पे पड़ा होगा, कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होगी। अगर कहीं भी डुप्लीकेट हो रही होगी तो उसको ख़त्म किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इसकी थोड़ी सी। इन अ डीबीएमएस that satisfy the rules presented by Dr. Ford is known as Relational Database Management System। यानी कि डॉक्टर बोर्ड ने 12 रूल्स बताए थे। ठीक है, ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो उन रूल्स को फॉलो करे वो हमारे पास कहलाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको नाम जो है, अगर नाम की बात करें, इसका नाम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल इस वजह से है क्योंकि इसमें हम सारे का सारा जो डाटा है वो रिलेशंस में स्टोर करते हैं। और रिलेशन किसका दूसरा नाम है, टेबल का। ठीक है, टेबल को हम कहते हैं रिलेशन। और टेबल किन चीज़ से मिलके बनता है, रोज और कॉलम से। आप कह सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल और रिलेशन। ठीक है, ये डिफरेंट टेबल्स दिखाए हुए हैं एग्जाम्पल के लिए। इसमें डिफरेंट आपको कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट रोज नज़र आ रही हैं। ये जो है मिलके रोज और कॉलम मिलके एक टेबल बना रहे हैं और टेबल को ही हम रिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो हम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में पढ़ेंगे। ठीक है, बार बार यूज होंगी तो हम उनको देख लेते हैं कि वो है क्या। ये पहले भी रिवाइज हो चुकी हैं, अब एक दफ़ा फिर हम इनको देख लेते हैं क्योंकि आगे हमने इन्हीं से डील करना है। रिलेशन सबसे पहले है। रिलेशन किसको कहते हैं, टेबल को। इन अ रिलेशनल मॉडल डाटा इज स्टोर्ड इन रिलेशंस। रिलेशन इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर टेबल। ठीक है, डेटाबेस के अंदर जितना भी डाटा स्टोर होगा वो टेबल्स की फॉर्म में होगा और टेबल को ही हम रिलेशन कहते हैं। टेबल को डिफाइन करना चाहे तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल। ठीक है, रोज और कॉलम मिलके जो है वो आपका टेबल बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टपल। टपल क्या है, द रिलेशनल model. In the relational model, every relation or the table consists of many tuples. Tuples are also called as rows or records. आपकी टेबल के अंदर जितनी भी रोज होंगी उनको आप कहते हैं टपल। ठीक है, टपल का दूसरा नाम क्या है, रो और रिकॉर्ड।
यानी कि रो, रिकॉर्ड और टप्पल तीनों एक ही चीज के नाम है। नेक्स्ट है हमारे पास एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट इज अ नेम्ड column of a relation. Attributes are also called characteristics. The characteristics of tuple are represented by attribute or field. ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, characteristics of tuple नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा entity। यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं कि एट्रीब्यूट हम किसको कह रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को कह रहे हैं। और टेबल में कहाँ पे हम हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे, कॉलम्स की फॉर्म में। ठीक है, जितने हमारे पास कॉलम्स हैं, जो कॉलम के नाम होंगे उनको हम कहेंगे ये हमारे पास एट्रीब्यूट है। और वो जो एट्रीब्यूट होंगे वो किसी न किसी एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे होंगे। जैसे स्टूडेंट हमारे पास अगर एंटिटी है तो उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, नेम, रोल नंबर, क्लास, एड्रेस, फोन, सब्जेक्ट्स, टीचर, डिपार्टमेंट, ये सारे जो हैं वो एक स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, इस तरह कोई भी एंटिटी है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और टेबल में एट्रीब्यूट कैसे रिप्रेजेंट होना है, कॉलम की फॉर्म में। ठीक है, जो कॉलम्स हैं उनको हम कहेंगे एट्रीब्यूट, जो भी कॉलम का नाम होगा वो उसका एट्रीब्यूट बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डोमेन। डोमेन किसको कह रहे हैं, ये बेसिकली हम डोमेन की बात कर रहे हैं एट्रीब्यूट के हवाले से। एट्रीब्यूट डोमेन की बात करें, डोमेन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट, कोई भी नेम्ड एट्रीब्यूट, लेट सपोज अगर आप क्लास की बात कर लो, आप रोल नंबर की बात कर लो, आप मार्क्स की बात कर लो, कोई भी एक एट्रीब्यूट, उसमें जो पॉसिबल वैल्यूज आप एंटर कर सकते हैं उसको कहते हैं डोमेन। उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की या उस पर्टिकुलर कॉलम की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू इन द फील्ड क्लास कैन बी द नेम ऑफ एनी डॉट क्लास, इट इज नोन एज क्लास डोमेन। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है क्लास, तो उसकी डोमेन में क्या क्या चीजें, कौन कौन सी क्लासेस आ सकते हैं, या उसकी डोमेन क्या बनेगी, उसकी डोमेन वो तमाम क्लासेस बनेंगे या वो तमाम प्रोग्राम्स बनेंगे जो वो पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है। ठीक है, या ऑफर कर रही है, तो वो बन जाएगी उसकी डोमेन। किसकी डोमेन, एट्रीब्यूट क्लास की डोमेन। ठीक है, इस तरह हर एट्रीब्यूट की अपनी डोमेन होगी। डिग्री है नेक्स्ट हमारे पास। द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज नोन एज डिग्री ऑफ रिलेशन। यानी कि आपके पास एट्रीब्यूट कितने हैं टोटल रिलेशन में, आप कहोगे वो हमारे पास डिग्री है। ठीक है, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारी डिग्री हो जाएगी उस टेबल की। 4 एट्रीब्यूट हैं तो उस टेबल की डिग्री हो जाएगी 4, 5 एट्रीब्यूट हैं तो उस टेबल की डिग्री हो जाएगी 5। ठीक है, नेक्स्ट है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी किसको कह रहे हैं, द नंबर ऑफ टपल्स या रोज, या तीसरा नाम क्या था, रिकॉर्ड। द नंबर ऑफ टपल्स इज कॉल्ड द कार्डिनैलिटी ऑफ दैट रिलेशन। एक टेबल के अंदर रोज जितनी है उसको हम कहेंगे कार्डिनैलिटी, उसके अंदर कॉलम्स जितने हैं या उसके अंदर एट्रीब्यूट्स जितने हैं उसको हम कहेंगे डिग्री। आगे हम एक एग्जांपल में इन सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास टेबल है, किस उसका नाम क्या है, टेबल या रिलेशन। रिलेशन का नाम क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंटिटी को। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स क्या है, रोल नंबर, नेम और क्लास। ये हो गए हमारे एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स। ठीक है, अच्छा और क्या आ गया हमारे पास, ये रोज, वन, अली, रजा, बीएससी, ये जो हमारे पास आ गई हैं ये रोज कहला रही। ठीक है, अच्छा अब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम क्या कहते थे, डिग्री। इस टेबल की डिग्री क्या बनेगी, 3, क्योंकि इसमें 3 एट्रीब्यूट्स है, रोल नंबर 1, नेम 2, क्लास 3। और इसमें हमारे पास टपल्स कितने हैं, टपल्स, नंबर ऑफ टपल को क्या कह रहे थे, कार्डिनैलिटी। कितने टपल्स हैं, 1 2 3 4, तो इसकी कार्डिनैलिटी हो जाएगी 4। डोमेन की बात करें, ठीक है, एट्रीब्यूट डोमेन। क्लास की बात करें तो उसकी डोमेन क्या हो सकती है, वो सारी क्लासेस जो इस कॉलेज में पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, इस तरह रोल नंबर, वो तमाम रोल नंबर्स जो स्टूडेंट को साइन हो सकते हैं, चाहे वो 1 से 1000 है या 2000 है, वो बन जाएगी रोल नंबर की डोमेन, और ये है क्लास की डोमेन। इस पूरे को हम क्या कह रहे हैं, टेबल या रिलेशन। और हर रो का क्या नाम है हमारे पास, टप्पल। हर रो को हम कह रहे हैं टप्पल। ठीक है, आई होप आपको
इस टेबल में सारी टर्मिनोलॉजी समझ आ गई होंगी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।